एक ठंडी हवाओं वाली शाम थी। गली सुनसान थी और आज कुछ ज्यादा ही डरावनी लग रही थी। किसी पुराने जमाने की तरह चुप, जैसे दीवारें कुछ कह रही हों। उसी गली के एक कोने में थी एक पुरानी धूल भरी दुकान, ऐसी जैसे सालों से खोली ही न गई हो। मगर उस दिन दरवाजा खुला था। अमित, जो हर रोज उसी गली से कॉलेज जाया करता था, आज न जाने क्यों उस दुकान की तरफ खींचा चला गया। एक अजीब सी खामोशी में उसकी नजर दुकान के कोने में रखे एक जोड़ी पुराने चमड़े के जूतों पर पड़ी। इतने चमकदार जैसे अभी अभी बनाए गए हों, मगर वहां सब कुछ धूल से सना था। सिर्फ वो जूते चमक रहे थे। कितने के हैं? अमित ने पूछा। दुकानदार ने सिर झुकाया, फिर आंख उठाई और हल्का मुस्कुराया। 100 रुपए। बिना ज्यादा सोचे अमित ने पैसे दिए और जूते एक पुराने पेपर बैग में लेकर बाहर निकल गया। रात हुई। जब सब सो चुके थे, अमित ने सोचा, क्यों न जूते पहनकर देखे जाएं। जैसे ही उसने उन्हें उठाया, कमरे में अजीब सी ठंड फैलने लगी और पीछे से किसी के सांस लेने की आवाज आई। वो चौंका, मगर पीछे कोई नहीं था। सिर्फ दीवार पर एक परछाई थी जो अमित की नहीं थी। सुबह नींद खुली तो देखा जूते अब बिस्तर के पास नहीं थे। वो दरवाजे के पास रखे थे और उन पर मिट्टी लगी थी, जैसे कोई रात में उन्हें पहनकर बाहर गया हो। गेट अब भी बंद था, मगर बाहर से अंदर तक मिट्टी के निशान थे। अब ये रोज का सिलसिला बन गया था। रात होते ही अजीब आवाजें आती। अमित बिस्तर में आंखें बंद किए पड़ा रहता, पर आवाजें चलती रहती और जूते खुद चलने लगते। एक रात हिम्मत करके अमित उन जूतों को जंगल में ले गया। तेल डाला, आग लगाई, मगर जैसे ही आग लगी, एक जोर की हवा चली और आग बुझ गई, जैसे किसी ने उसे जबरदस्ती बुझा दिया हो। अगली सुबह अमित गायब था। घर सूना था। फोन टेबल पर पड़ा था। अलार्म बज रहा था और वही जूते फिर से दरवाजे के पास रखे थे, अब और भी साफ और भी चमकदार। कुछ दिन बाद वही जूते फिर से उस पुरानी दुकान की शेल्फ पर रखे थे। दुकानदार वहीं था, मुस्कुराता हुआ। उसकी आंखों में कुछ एक राज छुपा हुआ था। और तभी दरवाजे पर घंटी बजी। एक और ग्राहक अंदर आया। ग्राहक, भैया, वो जूते कितने के हैं?